तुलसी लगाना भी साइंटिफिक है। तुलसी सबसे छोटा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, बाकी पौधे रात को कार्बन देने लग जाते हैं। तुलसी, पीपल, वट ऐसे कुछ पेड़ छोड़कर 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। ये हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं, साइंस ने सिद्ध किया। साइंस ने आज सिद्ध किया, ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले सिद्ध कर लिया था। इसलिए वो तुलसी से प्यार करते थे, तुलसी की माला गले में पहनते थे, क्योंकि पॉजिटिविटी तुलसी में ज्यादा है। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष में पॉजिटिविटी ज्यादा है। तुम्हारे बाप दादे मूर्ख नहीं थे जो रुद्राक्ष पहनने का कहते थे, तुलसी पहनने का। तुलसी में पॉजिटिविटी ज्यादा है। माला जपने का क्यों कहा गया? आज एक्यूप्रेशर के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जब तुम माला जपते हो ना तो तुम्हारे इस उंगली से माला जपा जाता है, इससे आप स्वस्थ रहते हैं। मतलब माला जपने के पीछे भी साइंस था। माला तुम्हारे हाथ में रहेगा, यूं दबाते रहना, ये यहाँ पर क्या होगा, ये बार बार माला हाथ में लगाने से सिर्फ भगवान को पाने के लिए माला नहीं है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी माला है। इस साइंस को बड़े बुजुर्ग हमारे जानते थे, लागू कर दिया नियम। तुम कुछ ना जान पाए, तुम केवल नकारते रह गए, तुम केवल आलोचना करते रह गए, तुम साइंस के बल पर केवल नकारते रह गए, जबकि साइंस तुम्हारा ही सबसे स्ट्रांग था। 4 पुस्तकें पढ़ लोगे तो अपने आप को वैज्ञानिक घोषित कर दोगे। तुम्हारी अनपढ़ दादी अनपढ़ वो अंतरिक्ष देख करके, चांद तारे देखकर बता देती थी कितने बज के कितने मिनट हो गए हैं। आज के 50 साल पहले समय कैसे देखा जाता था? तो घड़ियां नहीं थी भी तो तुम्हारे पास नहीं थी। सूर्य के प्रकाश को नाप कर देखा जाता था कितने दिन में तो सूर्य का प्रकाश, रात्रि को चंद्रमाओं की स्थिति देखी जाती, चंद्रमा की और तारों की स्थिति, कौन सा तारा किस स्थान पर है, उस स्थान के अकॉर्डिंग इतने बज गए हैं। बिल्कुल करेक्ट, परफेक्ट। पुच्छल तारा, ध्रुव तारा, सप्तऋषि तारा, सप्तर्षि, ये तारे अपनी अपनी जगह पर किस समय कहाँ होते हैं ये टाइमिंग शो करते हैं। मतलब अंतरिक्ष का ज्ञान तुम्हारी अनपढ़ दादी को था, बोलो हाँ या ना? तुम्हारी अनपढ़ नानी को था, तुमसे ज्यादा नॉलेज था, और तुम अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हो। और वो आज तुम पढ़े लिखे होकर भी तुम सूर्य के प्रकाश से समय नहीं बता सकते, तुम्हारी अनपढ़ दादी नानी बता सकती थी। मतलब कितना साइंस था हमारे देश में। हमारी अनपढ़ दादी भी साइंटिस्ट थी, यदि इस भाषा को हम यूज करें तो। के बच्चों को पता नहीं, जरा सी पढ़ाई वो अपने आप को कुछ भी समझने लग जाते हैं। वो देखते नहीं है कि तुम्हारे यहाँ सनातन धर्म में ऑलरेडी वो चीज लागू है, हाँ या ना? इसे साइंटिफिक समझने की कोशिश करो। हमारे यहाँ हर चीज, विदेशों में हाथ मिलाने की परंपरा है, हमारे यहाँ हाथ जोड़ने की परंपरा है, जय सिया राम जय श्री सीताराम कहने की परंपरा है। हमारे यहाँ की परंपरा दुनिया को तब समझ में आई जब कोरोना आया, तब हाथ मिलाने से लोगों ने परहेज किया और हाथ जोड़ने से, है ना? तो तुम्हारी जो हमारी परंपराएं हैं हाथ जोड़ने वाली, वो दुनिया समझ रही है ना। हाथ मिलाने वाली परंपरा हमारी नहीं है। हमारे यहाँ किसी को छुआ नहीं जाता, हमारे यहाँ स्त्रियों से हाथ नहीं मिलाया जाता, हमारे यहाँ स्त्रियों को देवी मानकर प्रणाम किया जाता है। हाँ, हमारे यहाँ पहले से नारियों का इतना आदर रहा है कि किसी नारी को आप छू नहीं सकते, और हाथ मिलाने में छूना पड़ता था, और हमारे यहाँ छूने की इजाजत नहीं है। मतलब कितना साइंस था, और आज तुम लोग समझते नहीं हो साइंस को। चलो एक गहरी बात मैं आज आपको करता हूं, कभी तुमने विचार नहीं किया होगा, इस गहराई तक पहुंचे नहीं होंगे। जब स्त्रियां मासिक धर्म में होती हैं, अशुद्धि की अवस्था में होती हैं, पीरियड टाइम पर होती हैं, उस समय पर बड़े बुजुर्ग कहते थे तुम घर